Welcome back once again. Today we are going to start a new chapter of Class 8 English from the book English Tree and the chapter name is Three Questions. इसका मतलब है तीन प्रश्न। तो ये एक पिक्चर बेस्ड स्टोरी है और इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा तो आप वहां से देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Sometimes answers to questions can be found through action and experience, as in this story about a king seeking answers to three questions. तो कभी कभी प्रश्नों के उत्तर कर्म और अनुभव के माध्यम से मिल जाते हैं, जैसा कि तीन प्रश्नों के उत्तर खोजने वाले एक राजा की इस कहानी में देखा गया है। तो एक राजा है जो अपने तीन प्रश्नों के उत्तर खोज रहा है, लेकिन उसे उसका कुछ और ही परिणाम मिलता है। It once occurred to a king that if he always knew the right time to begin everything, knew the right people to listen to, and above all, if he always knew the most important things to do, he would never fail in anything. तो एक बार एक राजा के मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि यदि वो हमेशा किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसका सही समय जानता हो तो वो कार्य कभी गड़बड़ नहीं होगा, सही लोगों से बात सुनता हो और सबसे बढ़कर यदि वह हमेशा सबसे महत्वपूर्ण कार्य जानता हो, यानी जो काम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको जानता हो, तो वह कभी किसी भी चीज़ में असफल नहीं होगा, यानी फेल नहीं होगा। He proclaimed this thought throughout his kingdom. अब जब उसके मन में ये विचार आया तो उसने प्रोक्लेम करना मतलब होता है घोषित करना, और उन्होंने इस विचार का प्रचार अपने पूरे राज्य में कर दिया, घोषणा कर दी। I will reward anyone who can teach me about the right time for every action, the most necessary people and the most important things to do. तो उसने ये कहा, ये घोषणा की कि जो भी राज्य में एक ऐसा व्यक्ति जो मुझे हर काम के लिए सही समय बता पाए, सबसे ज़रूरी लोगों और सबसे महत्वपूर्ण काम के बारे में सिखाए, मैं उसे इनाम दूंगा। Learned men came to the king, but they all answered his questions differently. तो कई विद्वान, कई जाने माने बुद्धिमान लोग राजा के पास आए, लेकिन उन सभी ने उनके सवालों के अलग अलग जवाब दिए, उनके उत्तर अलग अलग थे। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड, तो जब उनसे पहला प्रश्न पूछा गया तो उनके उत्तर कुछ अलग अलग थे। जैसे कुछ ने कहा, टू नो द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन वन मस्ट ड्रॉ अप इन एडवांस अ टाइम टेबल विच हैज़ टू बी फॉलोड। तो एक ने उससे उनका जवाब दिया कि हर कार्य को के लिए सही समय जानने से पहले अगर हम एक समय सारणी तैयार कर लें, टाइम टेबल तैयार कर लें जिसका पालन किया जाए, तो हम उस काम का सही समय जान सकते हैं। Others declared that it was impossible to decide beforehand the right time for every action, but that not letting oneself be absorbed in idle pastime, one should always attend to all that was going on and then do what was most needful. तो कुछ अन्य लोगों का कहना था कि प्रत्येक कार्य के लिए सही समय पहले से तय करना असंभव है, लेकिन व्यर्थ के मनोरंजन में खुद को लीन न होने देकर व्यक्ति को हमेशा चल रही सभी घटनाओं पर ध्यान देना चाहिए कि उसके आसपास क्या हो रहा है, और फिर जो सबसे आवश्यक हो वह करना चाहिए। तब उसको पता लग जाएगा कि सही समय क्या है, सही काम क्या है। येट अदर्स सेड, फिर भी दूसरों ने कहा, द किंग वुड need a council of wise men to fix the proper time for everything. राजा को हर काम के लिए उचित समय तय करने के लिए बुद्धिमान पुरुषों की, यानी जो लोग बुद्धिमान हैं उनके एक परिषद, एक काउंसिल की आवश्यकता होगी। तो किसने कहा, आई डिसएग्री, मैं सहमत नहीं हूँ। ओनली मैजिशियंस वुड नो द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, केवल जादूगर ही हर क्रिया को, हर काम के लिए सही समय जान सकते हैं। इक्वली वेरिड वर द आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन, दूसरे प्रश्न के उत्तर भी उतने ही अलग अलग थे जितने पहले के, यानी पहले के उत्तर भी सबने डिफरेंट डिफरेंट दिए थे और
उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन जो था उसके लिए भी सब अलग अलग उत्तर दे रहे थे। द पीपल द किंग नीड्स मोस्ट आर हिज काउंसलर। राजा को सबसे ज्यादा जरूरत अपने सलाहकारों की होती है। नो ही नीड्स पेरिस्ट एंड डॉक्टर्स। तो किसी ने कहा नहीं, उन्हें पुजारियों और डॉक्टरों की जरूरत है। तो किसी ने कहा वॉरियर्स आर द मोस्ट नेसेसरी पीपल फॉर द किंग। राजा के लिए सबसे जरूरी, सबसे आवश्यक लोग योद्धा हैं। To be third question on what the most important occupation was, some replied. जब तीसरा प्रश्न पूछा गया तो तीसरे प्रश्न के उत्तर में सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय क्या था, ये प्रश्न था। तो कुछ लोगों ने जवाब दिया द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन द वर्ल्ड एग्जिस्ट इन द फील्ड ऑफ साइंस। विश्व के में सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय विज्ञान के क्षेत्र में मौजूद हैं। नॉट क्वाइट, इट इज बीइंग स्किल्ड इन वारफेयर। नहीं, ये युद्ध कला में निपुणता प्राप्त करना, ये जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है। तो किसी ने कहा रिलीजियस वर्शिप इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। धार्मिक उपासना यही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण व्यवसाय है। All the answer being different, the king gave the reward to none. He decided to consult a hermit for the right answers. अब राजा जो है वो सबके जवाबों को सुन रहा था और सबके जवाब अलग अलग थे। सभी उत्तर अलग अलग होने के कारण राजा ने किसी को भी कोई पुरस्कार नहीं दिया। उन्होंने सही उत्तर जानने के लिए एक हर्मिट यानी साधु से परामर्श करने का निर्णय लिया। The hermit lived in the woods and received none but common folk. तो वो साधु जंगल में रहता था और केवल आम लोगों से ही मिलता था। The king put on simple clothes before reaching the hermit's cell. इसी कारण राजा ने साधारण से वस्त्र धारण किए और फिर वो साधु के कुटिया में पहुंचे। Dismounted from his horse and went on alone. और फिर वो अपने घोड़े से उतरे और अकेले ही आगे बढ़े उसकी कुटिया की तरफ। द किंग फाउंड द हर्मिट लेबोरसली डिगिंग। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने साधु को परिश्रम पूर्वक खुदाई करते हुए पाया। वाइज हर्मिट, आई हैव कम टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। उन्होंने उससे कहा, हे ज्ञानी सन्यासी, मैं आपसे 3 प्रश्नों के उत्तर मांगने आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम। मैं सही समय पर सही काम करना कैसे सीख सकता हूँ। दूसरा प्रश्न था, हु आर द पीपल आई नीड द मोस्ट। मुझे सबसे अधिक किन लोगों की आवश्यकता है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड नीड माई फर्स्ट अटेंशन। और तीसरा प्रश्न था, वो कौन से मामले हैं, कौन से मुद्दे हैं जो सबसे महत्वपूर्ण हैं और जिन पर मुझे सबसे पहले ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से राजा ने उस साधु से अपने 3 प्रश्न पूछने का आग्रह किया, उनके सामने अपने 3 प्रश्न रखे। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट आंसर्ड नथिंग। साधु ने राजा की बात सुनी लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। द किंग ऑफर्ड टू हेल्प टू डू द डिगिंग फॉर अ वाइल। तो राजा ने कुछ देर की पेशकश की कि खुदाई में वो उनकी मदद करें। उन्होंने ऑफर किया कि मैं आपकी खुदाई में मदद कर सकता हूँ कुछ समय के लिए, और इस प्रकार से उनसे कुल्हाड़ी लेकर उनकी मदद करने लगे। यू कैन लेट मी डिग नाउ। तो साधु ने कहा, अब आप मुझे खुदाई करने दे सकते हैं। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग टिल सनसेट। लेकिन राजा ने वो फावड़ा जिससे वो खुदाई कर रहे थे वो उनको नहीं दिया और सूर्यास्त तक यानी शाम तक खुदाई करते रहे। He then decided to ask the hermit if he could answer the 3 question. फिर उन्होंने साधु से ये पूछने का फैसला किया कि क्या अब वो उनके 3 सवालों का जवाब दे सकते हैं। मतलब जब उन्होंने उसकी मदद कर दी तब उन्होंने फिर से पूछा कि क्या आप मेरे 3 सवालों का जवाब दे सकते हैं। बट बिफोर द किंग कुड अटर अ वर्ड, लेकिन इससे पहले राजा कुछ और बोल पाते, सामने से एक घायल व्यक्ति दौड़ता हुआ चला आ रहा था। हियर कम्स समवन रनिंग, लेट अस सी हु इट इज। तो साधु ने कहा कि पहले देखते हैं कि ये दौड़ता हुआ व्यक्ति जो आ रहा है वो कौन है।
और इस प्रकार से जब वो उन तक आ गया तो उन्होंने देखा कि वो घायल है, उसके शरीर से खून बह रहा है। When the bleeding stopped, the injured man asked for something to drink. जब खून बहना बंद हो गया तो उस घायल व्यक्ति ने पीने के लिए कुछ मांगा। The king gave him fresh water and then, with the hermit's help, carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. राजा ने उसे ताजा पानी दिया, फिर साधु की मदद से यानी दोनों ने मिलकर घायल व्यक्ति को झोपड़ी में ले जाकर पलंग पर लेटा दिया। ये देखिए उस घायल व्यक्ति को राजा ने पलंग पे लेटाया है और वो खुद बगल में बैठे हुए हैं। Lying on the bed, the injured man closed his eyes and was quiet. But the king was so tired with his walk and with the work he had done that he crouched down on the threshold and also fell asleep. बिस्तर पर लेटे हुए घायल व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद कर ली और शांत हो गया। लेकिन राजा अपनी यात्रा और किए गए दिन भर के काम से इतना थक गया था कि वो वहीं दहलीज पर बैठ गया और सो गया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, फॉरगिव मी, उस घायल व्यक्ति ने उनसे माफी मांगी, माफ कर दो। राजा ने कहा, आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर। राजा बोले, मैं तुम्हें नहीं जानता और मुझे तुम्हें माफ करने की कोई बात ही नहीं है। भाई, जब मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूं तो माफी किस बात की। The man told the king how he had planned to kill him because he had executed the man's brother and seized his property. तब उस व्यक्ति ने, जो घायल व्यक्ति था, जो माफी मांग रहा था, उस व्यक्ति ने राजा को बताया कि उसने उन्हें मारने की योजना कैसे बनाई थी, क्योंकि राजा ने उसके भाई को मार डाला था और उसकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया था। यानी जो घायल व्यक्ति था उसका भाई राजा द्वारा मारा गया था और उसकी प्रॉपर्टी को भी उन्होंने जब्त कर लिया था। इस कारण वो राजा को मारने आया था। When you did not return after meeting the hermit, I grew tired of waiting and came out of hiding only to be wounded by your bodyguards. तो उसने बताया कि जब आप साधु से मिलने के बाद नहीं लौटे तो मैं इंतजार करते करते थक गया और छिपने की जगह से बाहर आ गया, जहां आपके जो बॉडीगार्ड थे, जो अंगरक्षक थे, उन्होंने मुझे घायल कर दिया। बट नाउ विद योर काइंडनेस आई एम अशेम्ड एंड प्रॉमिस टू सर्व यू एज अ स्लेव। लेकिन अब जब आपने मेरी इतनी देखभाल की, आपने मुझ पर इतनी दया दिखाई, तो मुझे अपने आप पर शर्म आती है और मैं आपका दास बनकर आपकी सेवा करने का वादा करता हूँ। यानी उसके जो थॉट्स थे वो बदल गए। The king was very glad to have made peace with his enemy and promised to send physician to cure him and also give back his property. अब जब राजा ने ये सारी बातें सुनी और देखा कि उसका शत्रु जो है वो उसका मित्र बन गया, तो वो बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उसे ठीक करने के लिए चिकित्सकों के पास भेजने और उसकी सारी संपत्ति वापस देने का उससे वादा किया। As he prepared to leave, the king asked the hermit to answer his question. जब राजा जाने की तैयारी कर रहा था तो उसने फिर से साधु से अपने प्रश्नों के उत्तर देने को कहा। You have already been answered. साधु ने इस पे कहा कि आपको आपके उत्तर पहले से ही मिल चुके हैं, दिए जा चुके हैं। What do you mean? आपका क्या मतलब है? राजा ने साधु से पूछा। Do you not see, if you had not pitied me and spent the day digging those beds, the man would have attacked you. तो इस बात पर साधु ने कहा, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? अगर तुमने मुझ पर दया न दिखाई होती और पूरे दिन उन क्यारियों को खोदने में मेरी मदद न की होती तो वो आदमी तुम पर हमला कर देता। So the most important time was when you are digging the beds. I was the most important person and to do me good was your most important business. तो सबसे महत्वपूर्ण समय था जब आप क्यारियां खोद रहे थे। मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था क्योंकि मेरे लिए खोद रहे थे और मेरा भला करने से आपका महत्वपूर्ण काम, जो सबसे काम था, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था।
तो इस तरीके से आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको मिल चुके हैं। लेटर, when that man ran to us, the most important time was when you were attending to him. For if you had not bound up his bounds, he would have died without having made peace with you. बाद में जब वह आदमी हमारे पास दौड़ता हुआ आया तो सबसे महत्वपूर्ण समय वो था जब आप उसकी देखभाल कर रहे थे, क्योंकि यदि आप उसके घावों पर पट्टी ना बांधते, उसकी जान नहीं बचाते, तो आपसे उसकी सुलह होने के बिना ही वो मर जाता। आपसे उसकी सुलह हो ही नहीं पाती। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन। तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति, महत्वपूर्ण व्यक्ति हुआ। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। और जो काम आपने उसके लिए किया वही सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य था, उसकी जान बचाना। साधु कहते हैं, रिमेंबर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम इज नाउ। याद रखें कि सबसे महत्वपूर्ण समय अभी है, जो प्रेजेंट टाइम है। इट इज़ द ओनली टाइम व्हेन वी हैव एनी पावर। यही वो समय है जब हमारे पास कोई शक्ति है। द मोस्ट नेसेसरी मैन इज ही विद whom you are, for no one knows whether he will ever deal with anyone else. और सबसे आवश्यक व्यक्ति वो है जो आपके साथ में है, जो आपके पास है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि वो कभी किसी और से मिलेगा या नहीं, यानी अगले पल क्या होगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अफेयर इज टू डू हिम गुड, एज दैट इज मैंस ओनली पर्पस इन लाइफ। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये है कि आप उसकी भलाई करें, क्योंकि यही मनुष्य के जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि हम उसके भलाई के बारे में सोचें, उसके हित के बारे में सोचें। तो ये तो हो गया इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।